सरकार ने जिसे नौकरी से निकाला उसने ही छीना जदयू से एमएलसी सीट। नौकरी गंवाने वाले शिक्षक बंशीधर ब्रिजवासी बने तिरहुत स्नातक के नए एमएलसी। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि तिरहुत स्नातक के नए निर्दलीय उम्मीदवार माननीय बंशीधर ब्रिजवासी बने नए एमएलसी। सबसे पहले मैं इनका परिचय कराती हूँ कि ये कौन है, कहाँ के हैं और निर्दलीय उपचुनाव ये क्यों लड़े और एमएलसी कैसे बने। बोलिए ब्रजवासी जी। यह जो जीत होने जा रही है, यह जीत उन समस्त शिक्षकों की जीत है जो सरकार के तानाशाही सिस्टम से लड़ रहे थे, जो संविदा कर्मी हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, जो शोषण के शिकार जितने भी टोला सेवक, तालीमी मरकज, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, इंदिरा आवास सहायक, वित्त रहित शिक्षक, ये सभी लोग जो शोषण के शिकार हैं, जो रोटी के सवाल पर जूझ रहे हैं, इन समस्त लोगों ने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है। इन सभी लोगों की जीत। आपको बताते चले कि जिस बिहार में हम लोग रहते हैं उस बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी। इन्हीं के कार्यकाल में एक नारा लगा, बढ़ता बिहार बदलता बिहार। इस बढ़ते बिहार बदलते बिहार में घुसखोरी चरम पे है, अफसरशाही चरम पे है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, शिक्षक हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से हो या किसी भी विभाग से हो, आप लाख अच्छे काम नेकी से कर लीजिए, ईमानदारी से कर लीजिए, दिल से कर लीजिए, लेकिन आपकी कार्य सरकार को या पदाधिकारी को नहीं दिखती। वो उगाही करते हैं, करवाते हैं और हम तमाम बहनों की जो नौकरी है वो तलवार की नोक पे रहती है। फांसी का फंदा हमेशा हम कार्यकर्ताओं की गर्दन पे लटकता रहता है। वो लोग अपनी नौकरी तो बचा लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि इसका जीता जागता उदाहरण है एक नौकरी गंवाने वाले शिक्षक जो तिरहुत स्नातक में नए एमएलसी बने हैं। जी हां, ये वही शिक्षक है जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी में वो प्रखंड शिक्षक थे। ब्रिजवासी 2005 में नौकरी में आए थे। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने एमए और बीएड की डिग्री भी की है। बंशीधर ब्रजवासी के पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सहनी भी एक शिक्षक थे। बंशीधर ब्रजवासी बिहार सूबे में शिक्षकों के बड़े नेता माने जाते हैं और बिहार में शिक्षकों के कई आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया है। इन्होंने नौकरी क्यों गंवाई ये मैं आपको बताने जा रही हूं। जिस तरह से आंगनवाड़ी का हम नेता हैं, आपकी आवाज हम उठाते हैं, कब हमारी भी नौकरी चली जाए कोई नहीं कह सकता। आवाज उठाने के कारण ही इनका नौकरी गया था। आइए आगे मैं बताती हूं। के पाठक का खुला विरोध किया, शिक्षकों के मुद्दों को उठाते रहे। ये जो ब्रिजवासी हैं ये शिक्षकों के मुद्दे उठाते थे और के पाठक से हमेशा आमना सामना करते थे। उनके द्वारा जो भी बेमतलब का काम दिया जाता था उसका वो खुलकर विरोध करते थे। नतीजा ये हुआ कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रिजवासी को शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन लेकर आवाज उठाते रहे, शिक्षकों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे। शिक्षा विभाग में अराजकता और घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर रहते थे। बंशीधर ब्रिजवासी चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक का खुला विरोध कर दिया था। आप लोग के पाठक का नाम तो जानते ही होंगे। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रिजवासी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बिहार सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में उनको सरकार के आदेश पर बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद भी बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों के मुद्दों को लगातार उठाते रहे। ये नहीं है कि नौकरी खत्म हो गया तो ये चुप रहे। नौकरी चली जाने के बाद भी ये लगातार शिक्षकों की आवाज उठाते रहे। इसी बीच इनको एक मौका मिल गया। आइए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताती हूँ।
इन्होंने एमएलसी का चुनाव कैसे लड़ा, मैं उस पर प्रकाश डालती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिस शख्स से शिक्षक की नौकरी छीन ली, वह अब सदन में माननीय बन गए हैं। जैसा कि हमने अभी के भी वीडियो में पहली लाइन माननीय करके बोला। इस शख्स ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की स्नातक सीट पर जीत हासिल कर ली। ये तिरहुत स्नातक की सीट जो थी वो पहले से जदयू के खाते में थी। अब तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी की जीत हुई। वह करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीत गए। उन्होंने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों को भी पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की है। यह सीट उपचुनाव से पहले जदयू के खाते में थी। पिछले चुनाव में इस सीट से जदयू के बड़े नेता देवेश चंद्र ठाकुर जीते थे। देवेश चंद्र ठाकुर वही जो सीतामढ़ी जिले के हैं और अभी लगातार उनका बेतुका जो है बातें वायरल होते रहते हैं। हमेशा वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यादवों को मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते हैं। उनका वीडियो वायरल होते ही रहता है। हमेशा वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि चर्चा में बने रहते हैं। इसके बाद इस चुनाव में जदयू ने अभिषेक झा को टिकट दिया, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर तो लोकसभा चले गए, तो जदयू ने अभिषेक झा को टिकट दिया। लेकिन अभिषेक झा चौथे स्थान पर रहे। वही राजद प्रत्याशी तीसरे और जन सुराज के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। बंशीधर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के बने नए एमएलसी। बंशीधर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के नए एमएलसी बन गए हैं। उन्होंने दूसरी काउंटिंग में भी अपनी बढ़त में बढ़ियता बनाई। बंशीधर ब्रजवासी 10,915 वोटों से विजयी हुए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी बने। निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम को 10,917 वोटों से हराया। 22 वर्षों के बाद से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से यह एक नया चेहरा है जो एमएलसी बना है। वही राजद उम्मीदवार तीसरे और जदयू चौथे नंबर पर रहे। जो ये जदयू का सीट था वो 2-3 नहीं बल्कि चौथे नंबर पे चले गए। सोमवार को शुरू हुई वोटों की गिनती कुछ देर पहले खत्म हुई। अंतिम राउंड में जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम एलिमिनेट हुए। बंशीधर ब्रजवासी को 27,774 वोट मिले, जबकि डॉक्टर गौतम को 16,829 वोट मिले। इस वजह से लड़े थे चुनाव। वजह मेन पॉइंट यहाँ पे है, आप लोग देखेंगे। बंशीधर ब्रजवासी ने नामांकन के दौरान में कहा था कि अगर शिक्षकों की आवाज उठाने पर सरकार मुझे बर्खास्त नहीं किया होता तो मैं यह चुनाव कभी नहीं लड़ता। शिक्षकों की आवाज को दबाने का काम किया गया था, जिसके बाद मैंने खुद चुनाव लड़ने का मन बनाया और यही वजह है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ गया हूं और मेरा विश्वास है कि मैं अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। यही नहीं, मेरे साथ में हजारों हजार की संख्या में शिक्षकों का साथ है और यही मेरी जीत को दर्ज कराएंगे। तो आप लोगों को ये कथा सुनाने का उद्देश्य ये है कि अनेकता में एकता इसी को कहते हैं। ये तिरहुत कमिश्नरी में वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, ये सब जिलों को मिला करके यहाँ पे एमएलसी का चुनाव होता है। इसमें पूर्व से कई वर्षों से जदयू का सीट रहा है। इस बार भी होता, शायद ब्रिजवासी जी का नौकरी नहीं गई होती। के पाठक आए, रोज रोज नया नया नियम कानून बनाने लगे, शिक्षकों को परेशान कर दिए। इसको लेकर ब्रिजवासी जी ने पूरी तमन्ना से, दिल से शिक्षकों की आवाज को उठाया। नतीजा के पाठक ने
इनको नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। जैसे ही एमएलसी का सीट खाली हुआ, इन्होंने नामांकन दर्ज किया और उसी दौरान कह दिया कि हमारी जीत शिक्षकों की जीत। शिक्षक लोग भी इसे अपने ईगो पर ले लिए और खुद ही नहीं बल्कि जनता से भी उन्होंने संपर्क किया और एक एक वोट शिक्षक संघ के नेता माननीय बंशीधर ब्रिजवासी जी को दिलाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि निर्दलीय होते हुए भी नंबर 1 पर ये आए और जीत सुनिश्चित किए। वहीं जदयू जो 1 नंबर पे रहता था वो 4थे नंबर पर चला गया। जो आरजेडी थे वो 3रे नंबर पे चले गए। वही नया पार्टी जो जनसुराज बना है वो 2रे नंबर पे रहा। आप लोग आंगनवाड़ी सेविका हैं, अगर चाहे तो हर कमिश्नरी से हम एक सेविका परिवार से एमएलसी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये सीट खाली हुआ था उसी समय हमारे ही संघ से जुड़े हुए जो असिस्टेंट ब्यूरो चीफ है, साथ में सेविका पति भी है, श्री सुबोध कुमार जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था कि जो सेविका चाहे किसी भी संगठन से हो, अगर वो एमएलसी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो मैदान में आए, हम सभी लोग उन्हें चुनने का काम करेंगे, उन्हें सदन भेजने का काम करेंगे। लेकिन कोई आगे इसलिए नहीं आए कि हम महिलाओं का संगठन है और हमारी महिलाएं इतनी एक्टिव नहीं है। शिक्षक में भी महिलाएं शिक्षक हैं, वो एक्टिव हैं, वो लोग एक होकर सभी कार्यों को करते भी हैं और अंजाम भी देते हैं। लेकिन हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एक नहीं हो पाते हैं। अगर एक हो जाते तो एक विधायक एक एमएलसी तो बना ही देते, लेकिन हम लोगों में फूट है, वो आगे निकल जाएगी तो वो पीछे रह जाएगी, वो आगे निकल जाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। यही तू मैं में हम लोग बिखरे हुए हैं। जो शिक्षकों के लिए अपनी नौकरी गंवा दी और शिक्षकों ने उसको अपने ईगो पर ले लिए और एक एमएलसी का चुनाव कर दिए, जो कि रोड से कोर्ट तक लड़ने का काम किया, शिक्षकों की आवाज उठाने का काम किया। आज वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे। क्या आप में से एक सेविका विधानसभा नहीं जा सकती है? लोकसभा नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, अगर आप लोग साथ हो तो। हमने हर बार आप लोगों से कहा, चाहे हम पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे मीटिंग किया हो या धरना स्थल पे, हमने बार बार कहा कि एक एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जब 5 लकड़ी 10 लकड़ी का गठरा बना दे तो उसको कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, तनिक तनिक बातों को लेकर, अपनी स्वार्थ सिद्धि को लेकर एक दूसरे पे तानातानी करते रहते हैं, टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, खामियां निकालने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, पदाधिकारी की चापलूसी करने लगते हैं और अपनी ही बहन को नौकरी गंवाने पे मजबूर कर देते हैं। नतीजा हम लोग बिखरे हुए हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर हमारी भी एक सेविका एमएलसी बनकर जाती, विधायक बनकर जाती, तो विधानसभा में जोरदार तरीके से आपकी आवाज को उठाती। जैसे कि अभी के नेताओं जो हैं, भले पक्ष का हो विपक्ष का हो, जाता है बकरी जैसे मिमिया करके हमारी आवाज को उठाता है, हमारी मांगों को कम उठाता है, हमारी मानदेय को कम उठाता है, लेकिन भ्रष्टाचार को ज्यादा उठाता है, जो कि अब सही मायने में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पहले वाली बात छोड़िए, पहले कुछ होता होगा हमें भी नहीं मालूम,
लेकिन हम लोगों ने जब से आया तब से सरकार को, पदाधिकारी को, समाज को काम करके दिया, दिखाया कि आंगनवाड़ी कागज पे नहीं बल्कि आंगनवाड़ी धरातल पे काम करती है, बच्चों में नींव डालती है, गर्भवती माँ का देखरेख करती है, धात्री माताओं की देखरेख करती है, बच्चे से बूढ़े तक का देखरेख करती है, समय समय पे उन्हें सलाह देती है, THR के रूप में कच्चा राशन वितरण करती है। जो भी योजनाएं, जो भी अभियान चलाए जाते हैं सब आंगनवाड़ी सेविका ही तो करती है। हमने ये भी कहा था कि YouTube, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां भी हो आंगनवाड़ी छा जाओ, अपने काम को दिखाओ। काम करने के लिए निकले हैं तो शर्म किस बात की? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जनता जनार्दन को सेवा दे रहे हैं। इसी बात को हम अगर फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं तो क्या दिक्कत है? यूट्यूब से कुछ पैसा भी आ जाएगा। आप लोग करिए, सब कोई करिए, आप अपना काम दिखाइए। जब काम करना ही है तो फिर पीछे क्यों? जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरिए नहीं, एकता बनाइए और अपना कदम आगे बढ़ाइए। और जो उदाहरण के तौर पर आपको तिरहुत स्नातक के नए MLC माननीय ब्रिजवासी जी मिले हैं, इनके पथ पर चलिए और शिक्षकों जैसे एकता बनाइए, तभी जाकर आप कामयाब हो पाइएगा। आप भी वेतनमान होइएगा, आप भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा लीजिएगा, आप भी स्थायी कर्मी बनिएगा और आप ही में से कोई MLC बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। नहीं तो ऐसे ही रहिए। चलिए, मैंने आप लोगों का समय बहुत लिया, शायद आप लोग पूरा वीडियो देख भी ना पाए, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।